तो देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, ऐड टू 16 बिट नंबर। ठीक है, अगर आप पहले मैंने आपको 8 बिट नंबर ऐड करना बताया था, अब मैं आपको क्या बताऊंगी 16 बिट नंबर को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे क्या करना है, आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है। ठीक है, तो देखो आपको ये नंबर दे रखे हैं, दो 8 बिट नंबर 16 बिट नंबर दे रखे हैं। ये आपका एक नंबर हुआ और ये आपका एक नंबर हुआ। मैंने दो लोकेशन पे क्यों स्टोर किया, क्योंकि एक लोकेशन पे क्या हो सकता है, आपका सिर्फ 8 बिट नंबर ही स्टोर हो सकता है। तो एक जो उसका हायर बिट है यहाँ पे और लोअर बिट दूसरे लोकेशन पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको तो हायर बिट कहाँ हो जाएगा 801 पे और लोअर बिट कहाँ हो जाएगा 8000 लोकेशन पे। ठीक है, मान लो जैसे हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा BCAD। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका FE2D। समझ गए, यहां तक बात समझ में आई आप लोग को, राइट। तो आपको क्या करना है कि राइट 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 16 बिट नंबर स्टोर इन अ लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका क्या है, ये 16 बिट का दो 16 बिट नंबर आपके स्टोर है, और आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। राइट, तो प्रोग्राम आपको कैसे लिखना होगा, एज यूजुअल आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके नंबर को कहाँ लेके आना होगा, आपके मेमोरी में लेके आना होगा। राइट, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, LXI H8000H। ठीक है, आपके HL पेयर में क्या लोड हो गया 8000। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा LXI D ठीक है, आपके D में क्या लोड हो गया बताओ 808002। ठीक है, सेकेंड जो लोग आपका एड्रेस था वो स्टोर हो गया। राइट, अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट लिखा LDAXD। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो आपका जो डी रजिस्टर जो भी आपके मतलब वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है कंटेंट को, वो क्या है आपका, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आपके कहाँ स्टोर हो जाएगा, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो देखो डी क्या है आपका 808002, वहां पे क्या लिखा है आपका, ये 2D लिखा हुआ है। ठीक है, 2D लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका अक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा बताओ 2D। ठीक है, अक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया आपका 2D। अब मैं क्या करूंगी, ये क्या लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने लिखा एड M। इसका मतलब क्या है, एड M का मतलब क्या है कि आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसे किससे ऐड करना है, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से। इसका लोकेशन हमें कहां से मिलेगा, H से। तो 8000 लोकेशन पे क्या आपका स्टोर है बताओ, 8000 लोकेशन पे क्या स्टोर है आपका AD किसके साथ ऐड हो जाएगा 2D के साथ। समझ में आ गया, AD किसके साथ ऐड हो जाएगा 2D के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, लोअर बिट जो दो नंबर थे वो ऐड हो गए। तो उसे हम क्या करेंगे बताओ, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा मूव C, A। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका LSB का जो हमें क्या ऐड करना था BCAD। ठीक है, और FE2D, ये दो नंबर को 16 बिट नंबर को ऐड करने थे हमें। समझ गए, तो देखो इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के LSB को ऐड करना होगा। ठीक है, LSB यहाँ पे क्या है आपका AD और 2D। तो AD और 2D को मैंने ऐड कर लिया, जो भी आपका रिजल्ट आएगा मैंने C में स्टोर करके रख दिया। समझ गए यहां तक। अब मैं क्या करूंगी, आपका जो रजिस्टर H है वो 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगी, और जो भी आपका रजिस्टर D है उसे भी 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगी। समझ गए।
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो ऊपर में किया था वही करूंगी मैं, ADAXD, ठीक है। जो भी आपके पर्टिकुलर मेमोरी, यहां से H की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 8001, और यहां से H की वैल्यू क्या, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8003, 2 था 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8003 लोकेशन पे जो भी आपका कंटेंट है वो किस में स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ADCM क्यों लिखा मैंने यहां पे, क्योंकि जो भी आपका इन दोनों नंबर, मान लो कि पहले इन दोनों नंबर को मैंने ऐड किया तो इससे कैरी जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी आपका कैरी जनरेट हुआ होगा वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, राइट। मान लो दोनों को जब ऐड कर, एक सेकेंड, डी आपका क्या होता है, डी आपका क्या होता है आपका 13, राइट। 13 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हेक्साडेसिमल में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा A कैरी 1, इन दोनों को ऐड जब करोगे तो कितना होगा D कैरी 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका A कैरी 1, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा B, और आपका एक यहां से कैरी जनरेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो इन दो, जब लोअर बिट को आपने ऐड किया तो क्या हो रहा है, एक कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे MSB को, तो हमें एक कैरी भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा ADCM, ठीक है, ADCM लिखा। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ADCM का मतलब क्या हो गया आपका, कि जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है और प्लस जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है और जो आपका प्रीवियस ऐड करने से जो भी कैरी आया है वो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो आपके 801 लोकेशन क्या है BC, ठीक है, और आपके अक्यूमुलेटर में क्या आ गया था FE, और प्लस एक पहले का कैरी जनरेट हुआ होगा, तो वो तीनों आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है आपको, जो भी आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे ऐड करने से, उससे मैंने क्या कर दिया, मूव B, A, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, B रजिस्टर में मूव कर दिया। समझ में आ, यहां तक तो बात समझ में आ गई, राइट। अब देखो अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहां से मैं ये हटा देती हूँ आपका, यहां पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट आधा प्रोग्राम है मैं इस साइड लिख देती हूँ। तो देखो इसके बाद यहां से मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आपका जो आपने लोअर बिट ऐड किया था उसका रिजल्ट आपने कहाँ स्टोर किया था C में, और जो आपने हायर बिट ऐड किया वो कहाँ स्टोर किया B में। समझ गए, B में ऐड कर दिया। अब देखो अब मैंने क्या लिख दिया, मूव H, B, ठीक है, मूव L, C, और यहां पे क्या लिख देंगे CHLD 8050, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिया, जो आपका लोअर बिट था मैंने कहाँ ले लिया, L में ले लिया, और जो हायर बिट था उसे H में ले लिया। और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो जाएगा, 8050 लोकेशन पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी आपका L में जो भी आपका रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा 8050 पे, और जो आपका H में है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा 8051 पे, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, JNC डन, ठीक है। अगर आपका 0 फ्लैग 0 है तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। ये आप जो लेबल ले रहे हो अपने मन से आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डन लिखा है, आप कोई भी लेबल ले सकते हो, ठीक है। समझ गए। तो ये हो गया, राइट। जैसे मैंने, अगर आपका कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो आपने क्या कर दिया, आपने रिजल्ट तो स्टोर कर ही दिया, आपको कैरी से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहाँ डायरेक्ट जंप कर जाओगे HLT पे, मतलब आपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अगर आपका कोई कैरी जनरेट होता है तो मैंने क्या लिख दिया, MVA01, मतलब आपके अक्यूमुलेटर में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 01 स्टोर कर दिया, और उसे कहाँ स्टोर कर दिया मैंने 8051
2 लोकेशन पे, क्योंकि 8051 पे आपकी एल की वैल्यू स्टोर होगी और 8052 पे आपकी 8050 पे किसकी वैल्यू स्टोर होगी, एल की, और 8051 लोकेशन पे क्या स्टोर होगा, आपका एच का वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, तो जो भी आपका कैरी आया होगा वो कहाँ स्टोर कर देंगे हम, 8050 लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। समझ गए। अगर आपका कोई कैरी नहीं आया होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, राइट। अगर आपको कोई कैरी नहीं आया होगा तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या आपकी 0 है तो आपका डायरेक्ट प्रोग्राम कहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। अगर ये कैरी फ्लैग की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, उसके जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो वहां से मैंने क्या कर दिया, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में पहले से जो भी वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, मैंने वहां पे क्या स्टोर कर दिया, 01 स्टोर कर दिया, और उसे कहाँ स्टोर कर दिया, 8052 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका क्या हो जाएगा, 8050 8051 8052, तो 8050 लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, DA, और 8051 लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, BA, और 8052 लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा 01। ठीक है, जो आप उस नंबर को ऐड करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो नंबर बताए थे, जो हम 16 बिट्स नंबर ऐड कर रहे थे, राइट, क्या कौन कौन सा नंबर ऐड कर रहे थे, B C A D प्लस F E 2 D, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा था, A D B A, और एक आपको कैरी मिल रहा था। तो मैंने कैरी कहाँ स्टोर कर दिया, 8052 लोकेशन पे स्टोर कर दिया, और आपका जो लोअर बिट था कहाँ स्टोर किया मैंने, 8050 पे, और जो अपर था वो कहाँ स्टोर कर दिया, 8051 लोकेशन पे आपका स्टोर कर दिया। समझ गए। तो ये था